एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम फाइनेंस के और मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे बैंकिंग में आरबीआई ग्रेड बी, आईबीपीएस, पीओ और इन सब एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ऑलरेडी सबको नोन होगा, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने पढ़ा है 11th-12th में। इन्फ्लेशन हमारे गवर्नमेंट निकालती है या गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? वो आरबीआई कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी वो लागू करती है? ऑप्शन ए फिजिकल, मॉनेटरी, ट्रेड, बजट। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर होगा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करती है, जिसमें रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब ठीक है पॉइंट्स आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट मींस, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेपो रेट मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है। अब इनमें से ये बोला गया है कि मतलब ये समझ लो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है। ठीक है, अब इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सा पर्सन किस पर्सन को लोन दे रहा है। ठीक है, बैंक आरबीआई को देती है या आरबीआई बैंक को देता है, या फिर बैंक पब्लिक को देती है या गवर्नमेंट आरबीआई को देती है। अब बहुत लोग ये समझेंगे कि भाई रेट पे तो वही पब्लिक पे ही, डेफिनेटली पब्लिक को ही दिया जाएगा, तो लोग सी पे टिक करके आ जाएंगे। नहीं, जो हमारा रेपो रेट होता है आरआर, ठीक है, वो रेट जो होता है वो आरबीआई देती है बैंक को। ठीक है, कौन देती है? आरबीआई। रेपो रेट याद रखना, आरबीआई किसको देती है? बैंक को देती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरआर इज मेंटेन विद। तो जो सीआरआर है वो मतलब आप एक बॉडी समझ लो। ठीक है, तो वो अपना पैसा कहीं रखवाता है। ठीक है, अब वो कहाँ पे रखवाता है और उसको मेंटेन कहाँ किया जाता है, वो हमसे पूछा गया है कि कहाँ उसका पैसा मेंटेन होता है, सीआरआर को कहाँ मेंटेन किया जाता है? बैंक में, आरबीआई पे, गवर्नमेंट पे या एसईबीआई पे? तो इसका आंसर होगा आरबीआई पे। ठीक है, जो आरबीआई पे सीआरआर मेंटेन होता है, उस पैसे को बैंक यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ठीक है, पहला टी बिल, सेकेंड सीपी, सीडी या शेयर। भाई ये तो सामने दिख रहा है। अब जिसको पता होगा, नॉलेज होगी हमारे इकोनॉमिक्स चीजों की, ठीक है, आसपास की बातों की, तो उसको पता ही होगा ऑब्वियसली कि इसमें से जो शेयर है वो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है? जो शेयर है वो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। किसका? कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। और ये सारे टी बिल, सीपी, सीडी हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सारे, मतलब इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा है जो कैपिटल मतलब मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो बाकी सारे ये होंगे और ये। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू। तो जो बेसल नॉर्म्स होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं? ठीक है, नॉर्म्स, आप नॉर्म्स एक तरीके से रूल्स ही समझ लोगे। नॉर्म्स मतलब बड़ा होगा रूल्स। ठीक है, मतलब वो चीजें जो करनी चाहिए, होनी चाहिए, इस तरीके से। पहला इंश्योरेंस, बैंकिंग सेफ्टी, टैक्स या बजट। तो बेसल नॉर्म्स जो होते हैं वो हमारी बैंकिंग सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी और रिस्क को कंट्रोल करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी रेगुलेट्स एनबीएफसीज इन इंडिया। ठीक है, एनबीएफसीज एक बॉडी होती है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड ही होती है इंडिया में।
तो उसको कौन रेगुलेट करता है? देखो हमारी जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है ना, तो हमारा सबसे बड़ा बैंक सिस्टम ही उसको रेगुलेट करता है। तो बाकी ऑप्शन को तो तुम देखना ही मत, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस से भी आउट ऑफ होगा, तुम्हें समझ से बाहर है। ऐसे ऐसे तुम्हें वो दे देंगे तो तुम्हें फुल फॉर्म भी पता नहीं होगी, तो तुम फोकस उस पर करो जो तुम्हारा मेन है। तो हमारा जो आरबीआई होती है वो एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं अपने मैनेजमेंट पार्ट पे। वो हमारा फाइनेंस पार्ट था, अभी हमारा मैनेजमेंट पार्ट है। तो मैनेजमेंट पार्ट पे आने के बाद आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन पहला यही है हमारा कि व्हाट डू मीन बाय द मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट होता है किसी चीज से, मतलब उस चीज को मैनेज करना, उस चीज से मैनेजमेंट मतलब रखना। बट बैंकिंग में मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग वर्क डन, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, किसी और के द्वारा काम करवाना हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैस्लो थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो मैस्लो की थ्योरी है वो किस चीज से रिलेट की गई है? उसने अपनी मैस्लो थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया है? लीडरशिप एक्सप्लेन किया है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन या कंट्रोल? तो जो मैस्लो की थ्योरी है वो हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और ये हमारे बैंकिंग इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में भी आई है, ठीक है। उसने मोटिवेशन की थ्योरी उसमें रिलेट की गई है, ठीक है। मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशन एक्सप्लेन किया है बेसिकली। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बैंकिंग का एक फॉर्म है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इसके ऑप्शन है वर्क स्पीड, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, सैलरी रेंज, ऑफिस साइज। देखो यहाँ पे ना एक देखो ट्रिक है कि यहाँ पे बोला है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल में ना देखो साइज तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ऑफिस साइज तो नहीं आएगा। ऑफिस साइज तो देखो कितना भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लिमिटेशन हो किसी चीज की। सैलरी रेंज का भी कोई कंट्रोल ऐसी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड होती है। तो इन दोनों में तुम्हें देखना पड़ेगा। वर्क स्पीड स्पैन ऑफ कंट्रोल होती है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं। वर्क स्पीड तो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वर्क स्पीड तो लोगों को मोस्टली हाई ही चाहिए होती है। तो हमारा आंसर होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मतलब एक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। देखो कौन सा इसमें पूछेगा कि कौन सा टूल है जो एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी को मतलब अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे पैसों को बोला गया है कि जब हमारे देश में पैसे ज्यादा हो जाता है, चीज मतलब दिखने लग जाता है कि पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो कौन खींचता है उसको? एक्सेस, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी दिखने लगता है तो उसको कौन सा टूल कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो ये होता है कि जो लिक्विडिटी ज्यादा हो तो जो आरबीआई होती है वो रिवर्स रेपो रेट का यूज करती है और पैसे को वापस खींचती है, ठीक है। इसका यूज कौन करती है? आरबीआई। ये भी पूछा जा सकता है कि इस टूल को यूज कौन करता है, रिवर्स रेपो को यूज कौन करता है। इसको नॉर्मल बैंक यूज नहीं कर सकता, इसको सिर्फ आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, ओके। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे फाइनेंस और मैनेजमेंट के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्वेश्चंस के लिए, मॉक क्वेश्चंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली न्यू वीडियो के साथ आई एम रेडी फॉर यू ऑलवेज। और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।